हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग टाइप का फंक्शन। अब हम समझेंगे कि जो हमारा वेरिएबल जो हमारा फंक्शन होगा, जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो एक वैल्यू तो लेगा, मतलब टेक समथिंग करेगा, बट रिटर्न नथिंग, मतलब वो मेन फंक्शन को कोई भी वैल्यू नहीं देगा। टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग मीन्स जो फंक्शन उसे कॉल कर रहा है, लाइक अभी यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो हमारा ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है। लाइक ये जो ऐड फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल लगाई हुई है, लेकिन हुआ क्या, इसने सिर्फ ऐड फंक्शन को सिंपल कॉल लगाई हुई है कि हाँ आपको एडिशन परफॉर्म करनी है, लेकिन जो एडिशन के जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारा ऐड फंक्शन खुद वहाँ पे अपने हिसाब से लेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ अब क्या हो कि जो मेरा printf फंक्शन है, मेन फंक्शन है, उसके पास अपनी कुछ वैल्यूज हों। लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ एंटर वैल्यूज। मैं इसी कोड को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, एंटर वैल्यूज मीन्स वहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा यूज़र के लिए कि वैल्यूज एंटर करो। फिर वो जो वैल्यूज एंटर करेगा उसे स्कैन कराने के लिए दो इंटीजर टाइप यूज़ कर रहा हूँ, तो %d एंड %d। ए और बी ले लेते हैं दो वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे इसे क्लोज। एक्स वाई ले लेते हैं क्योंकि ए बी तो हमने लिया हुआ है, एक्स कोमा वाई। ऐसा नहीं है कि हम ए और बी नाम से कोई वेरिएबल्स नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐड में भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, जबकि हर एक फंक्शन अपने अपने वेरिएबल्स को ही यूज़ कर सकता है। तो इंटीजर लेता हूँ मैं एक्स कोमा वाई, बट अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो वैल्यूज यूज़र स्कैन करे, इसे एक बार स्कैन नहीं कराते, सिंपल यही डिफाइन कर देते हैं कि x की वैल्यू दे देता हूँ मैं 6, कोमा y की वैल्यू दे देता हूँ 8। देन मैं चाहता हूँ कि ये मेन फंक्शन की जो वैल्यूज है, जो ऐड फंक्शन है, इनका ऐड करे। मीन्स जैसे हम printf फंक्शन लगाते हैं और printf फंक्शन के बीच में कुछ वैल्यू, कुछ डाटा लिख देते हैं कि हाँ आपको यहाँ पे एंटर वैल्यूज लिखना है, तो फंक्शन समझ जाता है कि हाँ ये वाला काम उसे करना है। तो ऐसे ही मैं अपने ये ऐड वाले फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये ऐड फंक्शन को कॉल हुई, मैं इसके बीच में a और b दो वैल्यूज दे दूँ, तो ये उन वैल्यूज को ऐड करके दे दें। क्या हमें इसमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा? नहीं, इसका फॉर्मेट अलग होता है। लाइक यहाँ पे हमने सिर्फ उनके वेरिएबल्स दे दिए a कोमा b, तो अभी हमारे a कोमा b नहीं, x कोमा y, क्योंकि x और y की वैल्यू है। अब होगा क्या, मतलब एक सिंपल वे में जो लिखा है वो बता दूं। ऐड की ब्रैकेट्स के अंदर हमने दे दिया x और y, मतलब ऐड करना है, मतलब सम परफॉर्म करना है किस किस का, x और y का। तो अब मैंने यहाँ से वैल्यू भेज तो दी, लेकिन ऐड फंक्शन उसे रिसीव भी करेगा। तो ये जो मेरा वॉइड ऐड है, तो मैं इसकी जो ब्रैकेट्स होंगी, यहाँ इसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स कह लो या पैरामीटर कह लो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे इंटीजर। पहली एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है, x की आ रही है, किस में सेव करनी है, a में। a नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे हो गया, ये उसमें x की वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी। अब x की a में क्यों स्टोर होगी, क्योंकि जो यहाँ पे हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया है वो x है। देन यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो इंटीजर डाटा टाइप का a वेरिएबल है, यानी x की वैल्यू a में ट्रांसफर हो रही है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूँ डाटा टाइप इंटीजर, मतलब है इंटीजर ही डाटा टाइप, लेकिन वेरिएबल है मेरा b। तो अब y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू है यहाँ से कहाँ चली जाएगी, b के पास। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो कोड का फ्लो है वो कब जाएगा ऐड के पास, जब उसे कॉल लगेगी। ठीक, तो अब ये हमारे पास टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग है। तो अब होगा क्या, जब अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न भी कराएं, अगर हम आगे इसमें डिस्कस करें कि ये रिटर्न समथिंग वाला हो जाए, तो वो रिटर्न होकर वैल्यू कहाँ आएगी, वो भी यहीं आएगी जहाँ ये वेरिएबल है, जहाँ इसकी इसे कॉल लगाई गई है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग वेरिएबल डिफाइन करना है, वो हम आगे समझेंगे। तो अब हमने यहाँ पे इसे वैल्यू का हमारी जो डाटा था वो हमारा ट्रांसफ़र हो गया कि ये जो हमारा x और y था इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई a और b में। तो अब हमें अंदर तो a और b जो है करने की ज़रूरत है नहीं, अंदर हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जो इनका सम परफॉर्म कराएगा। ये अब मुझे यहाँ पे वैल्यू भी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास पहले से ही आ चुकी हैं।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा c इक्वल्स टू a प्लस बी। अब हुआ क्या, x और y की वैल्यू वहाँ चली गई a और b में। अब उस a और b का हमने यहाँ पे सम करा और उस सम को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ c से। तो अब क्या हुआ कि वैल्यूज मेन फंक्शन की गई ऐड फंक्शन में अलग वेरिएबल्स में, देन उनका सम हुआ और वो प्रिंट हो गया। तो ऐसे होता है हमारा टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, मतलब वो सम उसका कहाँ प्रिंट हुआ, ऐड फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से बी फंक्शन की कॉल हटा देता हूँ और इसे रन करके दिखाता हूँ। तो इसे हमारे पास जो वैल्यूज हैं x की 6 और y की 8। तो अब हम इसे जब कंपाइल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है रिजल्ट 14 मतलब 6 + 8 = 14। सो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये वैल्यूज रिटर्न कराई हैं, सॉरी जो हमने वैल्यूज प्रिंट कराई हैं, इसे हम बार बार कॉल करके देखते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे थोड़े और वेरिएबल्स ले लेता हूँ, x y, हम a b भी ले सकते हैं, a b। देन ये मेरे 2 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, मतलब 2 का पेयर बन गया। तो y = 9, मतलब पहले तो वो इसका एडिशन परफॉर्म करे, देन यही वैल्यूज असाइन कर देता हूँ सबकी। a की वैल्यू दे देता हूँ मैं 0 एंड b की वैल्यू दे देता हूँ 8। देन जब दूसरी बार उसे हम ऐड परफॉर्म हो तो उसमें हम लिखें यहाँ पे a, b। अब की बार क्या होगा, जब हमारी दोबारा कॉल लगेगी उसे, तो ये कॉल बाय वैल्यू है। जब हम सिंपल कॉल करते हैं, लाइक जैसे हमने क्लियर स्क्रीन को यहाँ पे कॉल करी है, तो इसे सिंपल बोलते हैं कॉल। लेकिन जब हम ऐसे कोई डाटा के साथ हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू। तो सेम हमारे पास ये भी कॉल बाय वैल्यू है। तो अब हमारे पास जब कोड का फ्लो पहले कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन जाएगा ऐड फंक्शन में। ऐड फंक्शन जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा फिर मेन फंक्शन में आएगा एंड देन अगेन ऐड फंक्शन में चला जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, पहले x और y की वैल्यू a और b में जा रही थी। अब ये वाला a और ये वाला a सेम नहीं है, वो a हमारा ऐड फंक्शन का है। देन अब a और b की वैल्यू दोबारा a और b में चली जाएंगी, जो हमारे ऐड फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। तो पहले वो सम प्रिंट कराएगा 6 और 9 का, दैट इज 15, एंड दूसरी बार वो वहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कराएगा 0 और 8 का। तो ये इसे करते हैं रन। तो पहला उसने रिजल्ट प्रिंट कराया 15 एंड देन 8। तो ये तो हो गया हमारा टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग काइंड वाला। लेकिन अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, रिटर्न समथिंग। मतलब अब जो हमारा फंक्शन है वो कुछ वैल्यू भी रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को, या जो फंक्शन उसे कॉल कर रहा है उसे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास सेम यही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन अब करेंगे क्या, हमने क्या करना है, यहाँ पे printf scanf लगा लेते हैं। बिना printf के भी हम अपना scanf कमांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल के लिए, मतलब कोई दूसरा यूज़र इसे अच्छे से यूज़ कर पाए, उसके लिए हम अपना ये printf लगाते हैं कि वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाए, जिससे यूज़र जो वहाँ पे यूज़र जो उसे यूज़ कर रहा है उसे पता लग जाए कि हाँ उसे कुछ वैल्यूज़ देनी है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ scanf, 2 इंटीजर वैल्यू चाहिए मेरे को, एंड देन मुझे इन्हें स्टोर कराना है पहले एक्स वाई में, x, y में, और देन जब ये सेकंड कॉल लगे देन दोबारा यहाँ पे हम इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैं शिफ्ट के साथ ये जो भी मैंने लिखा हुआ है वो सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन एडिट में जाऊँगा और कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। कंट्रोल+ इंसर्ट की भी आप इसकी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसे कर लूँगा कॉपी एंड देन यहाँ पे एडिट में जाके अगेन पेस्ट। बस मुझे क्या करना है, अब x और y की वैल्यू को a और b से चेंज कर देना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो a और b में चली जाएं। scanf में हम क्या लगाते हैं, एड्रेस। सो एड्रेस के लिए लगाएंगे हम एंड ऑपरेटर, ये भी यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी।
तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं और हमने अपनी फंक्शंस कॉल लगा भी ली हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिटर्न समथिंग। मतलब जो हमारा ये फंक्शन है, लाइक अभी ये ऐड फंक्शन है, ये कुछ वैल्यू हमें रिटर्न भी करेगा। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमें रखने की जगह भी चाहिए। तो अब मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ एक s1, s2, ये मेरे पास दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं। तो अब s1 s2 मैंने क्यों लिए हैं वो भी बता देता हूँ कि ये जो ऐड है ये वैल्यू तो वापस करेगा, बट ये कहाँ वैल्यू वापस करेगा, ये वैल्यू यहीं पे ले आएगा जहाँ पे है ये, ठीक। तो मुझे यहाँ पे s1 इक्वल्स टू ऐड फंक्शन को कॉल लग जाएगी। मतलब जब वो कोड का फ्लो s1 पे आएगा, s1 की जब वैल्यू असाइन होगी तो वो ऐड फंक्शन में चला जाएगा xy की वैल्यू के साथ। अब वो ऐड फंक्शन में आ जाएगा, तो ऐड फंक्शन में क्या हो रहा है, सम हो रहा है। सम होके किस में स्टोर हो रहा है, सी में। तो अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे रिटर्न सी। तो अब सी किस टाइप की वैल्यू दे रहा है, हमारी इंटीजर टाइप की, क्योंकि इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। तो हमें ये वॉइड हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप की कर रहे हैं। ट्रांसफर मीन्स अब क्या हो रहा है, पहले मेन फंक्शन से एक्स वाई की वैल्यू ऐड फंक्शन में आ गई, देन अब क्या होगा, सी की वैल्यू मेन फंक्शन में जाएगी। मेन फंक्शन से जब एक्स वाई की वैल्यू आई थी वो ए बी वेरिएबल में आई थी, लेकिन अब क्या होगा, जो सी की वैल्यू है, जो इंटीजर ऐड फंक्शन की सी की जो वैल्यू है वो हमारी चली जाएगी अब s1 के अंदर। सो होप आप सब समझ रहे होंगे। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो वैल्यूज ली थी वो अब रिटर्न होके आ गई यहाँ पे s1, यानी पहला सम जो था वो s1 के अंदर स्टोर हो गया। तो इसे हम प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे printf। सो हम लिखेंगे सम ऑफ %d, नहीं इसे ऐसे लिख लेते हैं, %d प्लस %d इक्वल्स टू %d। तो पहले x की वैल्यू, देन y की वैल्यू, देन s1 की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास बंद नहीं करे, मतलब अब जो हमारा सम होगा, एक्स और वाई का सम है, वो हमारा s1 में स्टोर हो गया है। तो हमने उसे यहाँ पे प्रिंट करा लिया। नेक्स्ट अगेन, अब जो हमारा यहाँ पे जो था स्कैन हो गई थी a और b की वैल्यू, तो s2 जो इसे मैं कॉल करूँगा, तो इसमें जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसे वेरिएबल्स दे दूंगा मैं a, b। मतलब जब s2 को जब ऐड फंक्शन को दोबारा कॉल लगे तो उसमें वैल्यू जाए a और b की, देन इसे s2 में अब उसका सम आ जाएगा a और b का, तो उसे भी प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराया %d प्लस %d इक्वल्स टू %d, मीन्स पहले आएगी a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, देन s2 की वैल्यू। तो हमारा दूसरा सम भी प्रिंट हो गया। तो नीचे हमारा गेट स्केच लगा के हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तब होगा क्या कि मेन फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसमें जो सबसे पहले वो वहाँ से वैल्यू स्टोर कराएगा एक्स और वाई की, देन हमारा जो s1 वेरिएबल है उसको वहाँ से वो कॉल लगाएगा ऐड फंक्शन को विद एक्स वाई की वैल्यू। देन अगेन जब वहाँ पे एक्स और वाई का सम स्टोर आ जाएगा s1 के अंदर, देन हम उस सम को प्रिंट करा देंगे। सेम जब हम वो प्रिंट एफ हमारा आएगा तो अब फ्लो एंटर कराएगा क्या कहते हैं ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन लगा देता हूँ। तो अब ये ए बी की वैल्यू यहाँ पे जो है स्टोर हो जाएगी ए बी में, एंड देन ऐड फंक्शन को दोबारा कॉल लगेगी ए बी के साथ। मीन्स मुझे ये ऐड वाला जो एल्गोरिथम था, जो ऐड वाला जो मेरा ये कोड था, ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ पे भी एडिशन परफॉर्म करनी है वहाँ मैं ऐड को कॉल करूँगा और ऐड आएगा और अपने जो भी दो भी वैल्यूज़ मैं उसे दूंगा उनका सम वहाँ पे लिख के चला जाएगा। तो इसे करते हैं रन कंट्रोल प्लस F9 से। हाँ, क्योंकि जो मैंने ऊपर डिक्लेरेशन दी वो मैंने void नाम से दी हुई है, तो ये अब मेरा ऐड नाम से इंटीजर ऐड देना है। तो इसे कर लेते हैं दोबारा रन। तो एंटर वैल्यूज मैं दे रहा हूँ 2 और 3, यानी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो है 2 और 3। तो 2 + 3 = 5, लेकिन अब वो दोबारा ए और बी की वैल्यू मांग रहा है, तो 4 और 3, देन 4 + 3 = 7।
तो ऐसे काम करते हैं हमारा टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। मतलब इसमें जो हमारा ऐड फंक्शन था उसने कुछ वैल्यू हमसे ली भी और हमें कोई वैल्यू रिटर्न भी करी। मतलब मेन फंक्शन ने ऐड फंक्शन को कॉल करी तो उसने मेन फंक्शन से एक वैल्यू ली और मेन फंक्शन को ही उसने वैल्यू दे भी दी। अब हमने इसमें एक अलग से वेरिएबल यूज़ करा था उनकी वैल्यूज़ के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये वेरिएबल्स यूज़ करो, क्योंकि अगर आप कोई वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो मीन्स आपने अपने कोड की कुछ मेमोरी उसे दे दी। तो कोड को एक अच्छे फ्लो में चलता रहे, मेमोरी कम यूज़ करें, तो उसके लिए हम बिना वेरिएबल्स के भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करूँगा, जो फंक्शन को जो इसकी वैल्यू है वो मैं प्रिंट एफ में ही मंगा लेता हूँ। जो यहाँ जहाँ ये S1 है वहाँ पे ही ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ। मुझे क्या किसका सम चाहिए, x और y का, तो x, y, ये यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल लग गई। अब की बार जब मुझे यहाँ S2 चाहिए तो मैं S2 को टाइम पे भी ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा a और b की वैल्यू के साथ। यहाँ से मैं S2 को हटा देता हूँ। तो अब इसे दोबारा करते हैं रन। और कंट्रोल प्लस F9 से, तो मेरे पास 2 और 3 की वैल्यू, 2 + 3 5, देन मैं 5 और 56 एंड 65 डाल रहा हूँ तो उनका सम भी आ गया 121। तो मीन्स हम बिना किसी वेरिएबल को यूज़ करके भी हम अपने कॉल फंक्शंस को कॉल लगा सकते हैं जहाँ हमें उनकी वैल्यू प्रिंट करानी है। मतलब हमारी मेन की फंक्शन गई ऐड फंक्शन में उनका सम परफॉर्म होना है। मतलब a और x y की वैल्यू आई यहाँ पे ऐड फंक्शन में और उसने यहाँ पे ये कोड a और b को ऐड करा और वो रिटर्न कर दिया कहाँ, जहाँ हमने उसे प्रिंट करा। तो ये थे हमारे टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग वाले फंक्शंस। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। और हमारी ई लाइब्रेरी, मतलब जो हमने हैश प्रोग्रामर्स की लाइब्रेरी बनाई है, वहाँ पे इसके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी देखिए। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ग्रैप कोडिंग्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।